So hello my dear friends, based on IUPAC nomenclature of new elements which are under investigation. So here problem 3.1, this question also asked in competitive exams. So suppose our atomic number is 120 and this new element is discovered. So what will be its IUPAC nomenclature? So 3 digits are there. So for 1 we are using un. Okay. Second is 2. This is the nothing but by. And the 0 means nil. So this compound will be unbinilium. ये रहा नाम अनबाइनिलियम एंड सिंबल विल बी UBN. तो अगर आपको कोई भी नंबर 3 डिजिट का दे, क्वेश्चन में जो नंबर आएंगे वो ग्रेटर देन 100 ही आएंगे. ठीक है, तो मैंने आपको एक टेबल प्रिपेयर करने के लिए कहा था, उसमें एक फॉर्मूला भी दिया था. ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. तो आप ये हेडिंग लगा लीजिए, उसमें क्या कौन सा क्वेश्चन आपको करना है वो मैं बाद में बता रहा हूँ आपको. अब हम टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल्स. ओके, तो कुछ इसमें मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमें 12th स्टैंडर्ड में बाद में पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ सीरीज़ में डिवाइड होता है. एंड दीज सीरीज़ आर, फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिशन सीरीज़. ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज़ आर 3 टाइप्स. ये आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ट्रांजिशन सीरीज़ आपको याद रखना है कि ये हमें बाद में पढ़नी है. ट्रांजिशन सीरीज़ 3D ट्रांजिशन सीरीज़, क्यों 3D है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पे. ये 4D ट्रांजिशन सीरीज़, पीरियोडिक टेबल में ये सब सीरीज़ निकल आई बाद में. उसके बाद है एक इनर ट्रांजिशन सीरीज़. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है. इनर ट्रांजिशन सीरीज़ में भी 2 सीरीज़ है, लेंथेनॉइड सीरीज़ और दूसरी एक आती है एक्टिनॉइड सीरीज़. ये सब इनर ट्रांजिशन सीरीज़ होती है. ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है वो मैं आपको हमारी टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ. ये सब सीरीज़ देखिए यहाँ पे, ये तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पीरियोडिक टेबल है उसमें मैं आपको सीरीज़ दिखा देता हूँ. अभी उसकी हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में वो हमें 12th स्टैंडर्ड में पूरी पढ़नी है. तो ये पहली जो मैं ये लाइन कर रहा हूँ 21 से लेके 30 तक, ये जो है हमारी ट्रांजिशन सीरीज़ है. तो आपको बोले कि पहली ट्रांजिशन सीरीज़, ये दूसरी जो है 39 से लेके 48 तक, ये पहली ट्रांजिशन सीरीज़ 21 to 30, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज़ दैट इज़ 39 to 48, 39 to 48. तीसरी ट्रांजिशन सीरीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से होती है, लेकिन अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, 57 to 80. फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि ट्रांजिशन सीरीज़. ठीक है, 3 आपको याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में 3 ट्रांजिशन सीरीज़ है. ये पहली यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरी, एंड दिस वन इज़ द थर्ड वन. ओके, इसको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज़. इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है. ये 4D ट्रांजिशन सीरीज़, इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है. ये 5D ट्रांजिशन सीरीज़, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है. ठीक है, और 2 सीरीज़ है जो लास्ट बॉटम है, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज़. ये 58 से लेके 71 और 90 से लेके 103 तक 2 सीरीज़ है, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज़. इनर ट्रांजिशन सीरीज़, इसमें भी 2 सीरीज़ है. पहली सीरीज़ का नाम है लेंथेनाइड सीरीज़ और दूसरी सीरीज़ का नाम है एक्टिनाइड सीरीज़, क्योंकि इसका जो कैप्टन है इसका वो लेंथेनाइड है, इसका एक्टिनाइड है. ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ये पहली सीरीज़ जो उसमें इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है तो इसको 4f सीरीज़ भी बोलते हैं, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है इसमें.
ठीक है। तो ये 2 सीरीज़ है। बाकी जो ये रेड कलर का वो इनर्ट गैस ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है, ये ऑक्सीजन ग्रुप है, ये नाइट्रोजन ग्रुप है, ये कार्बन ग्रुप है, ये बोरोन ग्रुप है। ये जो है वो ग्रुप नंबर 1 उसको बोलते हैं अल्कली मेटल, ये ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। इज इट क्लियर? बोरोन ग्रुप, कार्बन ग्रुप पहले पहले एलिमेंट्स है। ये जो लास्ट ग्रुप है 18 नंबर का, उसके काफ़ी नाम है। उसको ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इनर्ट गैस ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो हमारी बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, ये इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना है। और एक बात मैंने आपको बोली है कि ये जो 2 ग्रुप है उसको हम एस ब्लॉक बोलेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा जो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये जो है ये डी ब्लॉक है। बाकी का ये बचता है जिसमें मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, ये पी ब्लॉक है। और नीचे का जो ब्लॉक है वो एफ ब्लॉक है। समझ में आ गया? इतना दिमाग में आपको बिठा लेना है, नोट नहीं करना है। जब भी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ऐसा वर्ड आएगा कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो आपको ये भी मैं समझाऊंगा कि क्यों ये एस ब्लॉक है, क्यों डी ब्लॉक है, उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, वो सब हम लिखेंगे। लेकिन इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। तो ये थोड़ा कुछ रिवीजन पॉइंट्स थे अगले प्रीवियस लेक्चर के। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बोल दूं, यहाँ 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। वर्टिकल जो ये लाइन है उसको ग्रुप बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ऐसे, इसको हम पीरियड बोलते हैं। ऐसे 7 पीरियड है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड, लिथियम दूसरा पीरियड, सोडियम तीसरा, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल 7 पीरियड। ये 2 लाइन है वो पीरियड नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना। ये पीरियड नहीं है, उसको अलग किया गया है। ठीक है, क्यों अलग किया गया है वो भी हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि ये पीरियोडिक टेबल है हमारा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी ये नंबर दिए गए उस हिसाब से आपको जो मैंने ऑर्डर दिया है और कैपेसिटी के हिसाब से आपको उसमें फिलअप करना है। ठीक है, वो प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। Now my dear friends, let us discuss the electronic configuration in periods. पूरे पीरियड के लिखनी नहीं है, पीरियड का इंट्रोडक्शन देना है सिर्फ। एंड देन व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट इन अ पीरियड। तो कुछ कॉलम बढ़ानी भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। दैट इज़ द एक्सप्लेन electronic configuration in पीरियड। ठीक है, तो आपको पता है कि पीरियड 7 है। तो आंसर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहले लिखना है कि हर एक पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट होगी NS1 से। ओके, ये पूरा पहले लिख लो। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड, वो NS1 जाएगा। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज NS2 NP6 एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड को छोड़ के, यहाँ पे पहला पीरियड एक्सेप्शन है क्योंकि पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। अब यहाँ पे आपको ये टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, हर एक पीरियड में पहला और आखिरी एलिमेंट। इन फर्स्ट पीरियड, पहले पीरियड का नंबर लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 पीरियड। फर्स्ट पीरियड में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है 1s1 और लास्ट है हीलियम, बीच में कोई नहीं है। और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ एक कॉलम बना के कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहले पीरियड में, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ साइड में भी करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी टोटल 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स है। एक कॉलम आपको बढ़ानी है।
फिफ्थ एलिमेंट में भी 18 एलिमेंट्स है, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स है और सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स है। आज की डेट में सब नोन है, ऑल एलिमेंट्स आर नोन। ओके, तो ये भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से ही ये आ रहे हैं 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, 7 पीरियड में टोटल एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब पीरियड के नाम भी हैं, तो और एक कॉलम बढ़ाएंगे तो देखिए पहला पीरियड जो है वेरी शॉर्ट है, क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट है। ये कॉलम लास्ट में ले जाना इसको। अब मैं और एक कॉलम आपको बढ़ानी है, नाम देना है, ये वेरी शॉर्ट। ठीक है, सेकंड पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड है, पहले नंबर का शॉर्ट 1। इसमें भी 8 है तो ये दूसरे नंबर का शॉर्ट 1 है। ये 18 18 तो उसको हम लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, तो लॉन्ग पीरियड पहला, लॉन्ग पीरियड दूसरा। ठीक है, इसके बाद वेरी लॉन्ग पे आएंगे क्योंकि 32 एलिमेंट है, वेरी लॉन्ग पीरियड पहला और वेरी लॉन्ग पीरियड दूसरा। यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा है पर आज की डेट में ऑल एलिमेंट्स आर नॉन, सो वेरी लॉन्ग। पहले मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, आपको कैसे करना है, पहले पीरियड नंबर 1 to 7, उसके बाद लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सेकंड कॉलम बनाइए 2 8 8 18 18 32 32। उसके बाद उसका नाम यहाँ पे थर्ड कॉलम बनाइए। थर्ड कॉलम बनाने के बाद लिखिए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड नंबर 1, शॉर्ट पीरियड नंबर 2, लॉन्ग पीरियड 1, लॉन्ग पीरियड 2, वेरी लॉन्ग पीरियड 1, वेरी लॉन्ग पीरियड 2। Last 7th, when the book published, at that time all elements were not known, but in recent time all 32 elements are discovered. Is it clear? ये 2 कॉलम बढ़ा दिया आपने। अब ये 2 कॉलम बढ़ाने के बाद में आपको ये कॉलम लिखनी है एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये हाइड्रोजन उसका है 1s1, हीलियम 1s2। ठीक है, लिथियम का 2s1, नियोन 10 नंबर, ये पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और दूसरे, ये पूरी कॉलम बैक साइड ले जाना। ठीक है, 3 लिथियम और 10 नंबर का लास्ट एलिमेंट है, 11 नंबर का पहला एलिमेंट है, 18 नंबर का लास्ट एलिमेंट है, 19 नंबर का पहला है, 36 नंबर का लास्ट है, 37 नंबर का पहला है, 54 नंबर का लास्ट है, 55 नंबर का पहला है, 86 नंबर का लास्ट है। ओके, और ये फ्रांशियम जो है वो 87 नंबर का है और लास्ट नंबर जो है 118 है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट है तो अभी आपके सिलेबस में वो सब ऐड नहीं हुआ है, तो आप इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो पहली कॉलम ये, दूसरी कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी अभी मैंने लिखा, तीसरी कॉलम नेम ऑफ द पीरियड, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट 1, शॉर्ट 2, लॉन्ग 1, लॉन्ग 2, वेरी लॉन्ग 1, वेरी लॉन्ग 2। चौथी कॉलम ये वाली, ये ओके, उसको मैं समझा रहा हूँ। उसमें हर एक पीरियड के पहले एलिमेंट और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दूसरा एलिमेंट सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट। इनर्ट कोर नहीं लिखना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही ओनली लिखनी है। ठीक है, ओनली ये 10 इलेक्ट्रॉन है नियोन में, तो यहाँ पे 8 ही दिखाए। ठीक है, बाकी के 2 तो ऐसे लिख सकते हैं ना आप, हीलियम 2s2 2p6 ऐसे करके। तो ये देखिए आर्गोन उसकी आउटर मोस्ट, क्रिप्टॉन आउटर मोस्ट, आगे वाले ही नहीं। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, सिर्फ बाहर की ऑर्बिट का ही लिखा है। जेनॉन का आउटर मोस्ट और रेडॉन का आउटर मोस्ट। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें मानो कि अगर आप ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो हाइड्रोजन हीलियम में तो कुछ शॉर्ट नहीं है क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 2s1 है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसा कर सकते हो हीलियम 2s1, अब ब्रैकेट में हीलियम डाल के 2s1, और यहाँ पे नियोन में भी ब्रैकेट में हीलियम डाल सकते हो। कि नहीं डालते हो तो समझ लेना कि इनर्ट कोर नहीं लिखी है यहाँ पे, बात को समझना ठीक से। ठीक है, तो
ये सिस्टमेटिक हमारी बुक में नहीं है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्म में दिया है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं याद रहता है तो भी आगे कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इज इट क्लियर? दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की इन ईच एंड एवरी ग्रुप। तो इसमें स्पेसिफिसिटी क्या है जो मुझे अब समझानी है, इंपॉर्टेंट थिंग दैट सी फर्स्ट पीरियड the principal quantum number is 1 1 from first element to last element. Second period principal quantum number of outermost orbit is 2 2. Third period principal quantum number of outermost orbit is 3 3. Principal quantum number of fourth period outermost orbit of throughout the all elements अगर 4 4. Fifth, फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट की है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आगे वाली यहाँ नहीं लिखी है क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो केमिस्ट्री में पार्टिसिपेट नहीं करती। दोस इलेक्ट्रॉन विच आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्टेंट टू स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट। ये देखिए फिफ्थ पीरियड तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। सीजियम 6 पीरियड तो हाईएस्ट प्रिंसिपल लास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है। सेवन्थ पीरियड तो ये देखिए 7s1। तो हर एक एलिमेंट में अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले एलिमेंट की अगर हम लिखें तो वो है ns1। अगर लास्ट एलिमेंट की हम लिखें तो वो है ns2 np6। यहाँ n की वैल्यू मिनिमम क्या है 1 और मैक्सिमम है 7। यहाँ भी n की वैल्यू मिनिमम क्या है, मिनिमम n वैल्यू इज n इज इक्वल टू मिनिमम इज 1 एंड मैक्सिमम इज 7। हालांकि आज की डेट में नॉन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखता हूँ। इनकम्प्लीट है पीरियड, ऐसे आज की डेट में इनकम्प्लीट नहीं है। तो एक रिलेशन आपने देखा यहाँ पे। एक तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ज़रा ओवरराइट कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये न्यूक्लियस पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8। तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 18। चौथी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 18, है ना। सॉरी 2n² मीन्स 32, है ना। 2 8 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2n² का हिसाब लगाइए, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से 2n² आपके पास है ना फॉर्मूला। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये देखिए उसी हिसाब से पीरियड में एलिमेंट है। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 18, फोर्थ पीरियड में 18, 5 पीरियड में 32, सॉरी फर्स्ट पीरियड में 18, सेकंड और थर्ड में 8 8, 4 और फिफ्थ में 18 18, 6 और 7 में 32 32। तो ये कुछ रिलेशन दिखा रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एंड एवरी ऑर्बिट, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड, उसके साथ कुछ रिलेशन है। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एक ये बात, क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया है कि यहाँ 2 एलिमेंट है टोटल पीरियड में, आप पीरियोडिक टेबल में गिन सकते हो। यहाँ पे 8 8 18 18 और यहाँ पे 32, यहाँ पे टोटल 32 है। ऐसे ही देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2 8 18 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो कुछ रिलेशन। दूसरा एक रिलेशन हमने ये फाइंड किया कि आउटर मोस्ट में अगर जो पीरियड है वही हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है। इज इट क्लियर? सो write down one point here extra. So the outermost electronic configuration, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, outermost electronic configuration principal quantum number, प्रिंसिपल ये अगर दिखाई नहीं देता तो हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर। जो पीरियड नंबर है वही नंबर का प्रिंसिपल हाईएस्ट क्वांटम नंबर लास्ट आ रहा है।
ठीक है, ये नोट कर लेना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे वाला, ये 2, ये 3, 4, 5, यहाँ पे पहले एलिमेंट का 1, 2, 3, तो वही पीरियड नंबर है, दैट वन इज द पीरियड नंबर। तो ये एक चीज़, तो यहाँ पे जो मुझे सिखाना था आपकी पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, और 2 कॉलम मैंने जो बढ़ाने को बोला है वो, और एक लास्ट बात बचती है वो ये है कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितनी है। तो यहाँ पे पहला पीरियड है तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये एस, यहाँ पे 2 लास्ट में आ रही है SP, देखिए यहाँ पे तीसरा शेल है तो 3 होगी SPD, यहाँ पे चौथा है तो 4 होगी SPDF, यहाँ पे पांचवा है तो 5 होगी SPDFG, यहाँ पे छठा शेल है तो 6 होगी, यहाँ पे सातवां शेल है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 7 होगी। ऑर्बिट मतलब कि हम लोग स्टडी करते हैं ओनली 4 SPDF। बाद में जो आती है GH उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, F तक 118 इलेक्ट्रॉन फील्ड अप, GH I J ऐसे कुछ आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली आता है। तो एक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो पहले से लेकर लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अगर आप जाते हो तो पीरियड के हिसाब से ही नंबर ऑफ ऑर्बिट रहती है, ठीक है। 7वां पीरियड है तो जो लास्ट ऑर्बिट होगी उसमें 7 ऑर्बिटल होगी, 7 ऑर्बिट होगी, ठीक है। ये तो ऑर्बिटल है, सॉरी मैंने थोड़ा आपको ऐसे ऑर्बिट मतलब का क्या मतलब हुआ, मैंने ऑर्बिटल के बारे में समझा दिया, वो भी सही है लेकिन इस वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिट भी देखिए पहले में यहाँ पे एक ऑर्बिट है, ये दूसरा पीरियड है तो यहाँ पे न्यूक्लियस के आजू बाजू 2 ऑर्बिट है, तीसरा पीरियड है तो न्यूक्लियस के आजू बाजू 3 ऑर्बिट है, यहाँ चौथा पीरियड है तो न्यूक्लियस के आजू बाजू 4 ऑर्बिट है, ठीक है। ये 5th पीरियड है तो न्यूक्लियस के आजू बाजू 5 ऑर्बिट है, ऐसे। ये 6th पीरियड है, 6th पीरियड तो न्यूक्लियस के आजू बाजू 6 ऑर्बिट रहेगी, ऐसे। मैंने ऑर्बिटल भी समझाया तो लास्ट में वो भी सही है, ठीक है। जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट भी, चले पहले में S है, दूसरे में SP है, SPD है, फिर SPDF है, फिर SPDFG आएगी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये तो इससे भी इजी कंसेप्ट निकला, सिर्फ ऑर्बिट के बारे में बताया, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ऑर्बिटल सोच के आपको समझा दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा समझा दिया इतना। तो ये तो इससे इजी हो गया कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में है पहले से लेके आखिरी एलिमेंट तक उसके आसपास एक ही ऑर्बिट रहेगी। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूँ तो ये न्यूक्लियस और एक ही ऑर्बिट, लिथियम से लेके नियोन की बात करूँ तो ये न्यूक्लियस और सिर्फ 2 ही ऑर्बिट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोडियम से लेके आर्गोन की बात करूँ तो ये न्यूक्लियस और सिर्फ 3 ही ऑर्बिट में पूरा पीरियड खत्म हो जाएगा। 4th पीरियड की बात करूँ तो ये न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके आसपास सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4 पीरियड में 4 ऑर्बिट में ही खत्म हो जाएगी। सिमिलर वे 5th पीरियड तो 5 ऑर्बिट, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट आपकी लास्ट कॉलम रहेगी। जो मैंने ऐड करने को बोला है वो ऐड कर लेना, लिखने को बोला है वो लिख लेना। अब दूसरा क्वेश्चन आप ऐड करेंगे एंड दैट क्वेश्चन इज, राइट डाउन क्वेश्चन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक configuration इन ग्रुप, और बाद में थोड़ा कुछ लिखना है वो हम लिखेंगे। तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ग्रुप, ग्रुप में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पहला ही ग्रुप ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा कुछ कंसेप्ट ही समझाना है मुझे, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, इज इट क्लियर। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लो, क्योंकि वो ग्रुप, ताकि आपको पता चले कि ग्रुप और पीरियड में क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, थ्रू आउट द पीरियड द नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स सेम। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, बट in throughout the period from first element to last element number of electrons are not remain same। 1 इलेक्ट्रॉन से चालू हुआ और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन पे ख़त्म होगा 2 शेल में, शेल मतलब ऑर्बिट,
यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन से चालू हुआ, 18 पे ख़त्म होगा। ये सब वैलेंस है, 8 8 8 8 लास्ट ग्रुप के। पहले ग्रुप में वैलेंस है 1 1 1 1 1। तो ये समझ में आ गया। नोट करना है तो नोट कर लेना कि पीरियड में नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, और जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे ये पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ओके, एन कांस्टेंट, एन नॉट इंक्रीजेस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो पहले का भी 2 ही रहेगा, लास्ट में भी 2 ही रहेगा। पहले का 3 तो लास्ट में भी 3, 4 तो लास्ट में 4, 5 तो लास्ट में 5, 6 तो लास्ट में 6। एन नहीं बदलेगा। पूरा उतर गया, ठीक है। अब देखिए ग्रुप में सिर्फ आपको ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एक ग्रुप में जो होगा वही सब ग्रुप में आपको दिखाई देगा। तो पहले एटॉमिक नंबर लिख लो। एटॉमिक नंबर जब भी आप लिखो तो पहले एलिमेंट का आपको याद रखना है। पहले और दूसरे के बीच में, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 का फ़र्क होता है। ये जो मैंने बताया ना एलिमेंट, उतने का ही फ़र्क आएगा। इसमें 8, इसमें 18, 8 8 18 18 और लास्ट फ्रांसियम 32। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो हर एक ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट से आप लास्ट एलिमेंट का, अगर आपको पहले का पता है, चलो मुझे इसमें कोई पता नहीं था, एक ही पता था 3, तो मैं क्या करता, 3 में 8 ऐड करके 11 कर लेता, 11 में 8 ऐड करके 19 कर लेता, 19 में 18 ऐड करके 37 कर लेता, 37 में 18 ऐड करके 55 कर लेता, 55 में 32 ऐड करके 87 कर लेता। ये पीरियड नंबर है पहला, नहीं दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6 और 7, ये पीरियड नंबर है। तो सेकंड थर्ड पीरियड में 8 नंबर का डिफरेंस होता है, थर्ड फोर्थ में 8 का डिफरेंस, 4 5th में 18 का, 5 6 में 18 का, 6 7 में 32 का। ये भी एक मैजिक है। तो पहले एलिमेंट का पता है सेकंड पीरियड से, तो आप लास्ट तक जा सकते हो। 7th पीरियड में एटॉमिक नंबर आप अपने आप बना सकते हो, किसी क्वेश्चन में बनाना भी पड़ेगा। तो देखिए आपको अगर ये एक पता था तो आप 87 तक पहुंच गए। अब ये ग्रुप को याद रखने के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, वो आपको याद रखना है। से राइट डाउन दैट मेमोरी एड, मतलब फॉर्मूला। देखिए, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये तो मैंने सिखा दिया एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा भी एक फॉर्मूला है मेरे पास, आई हैव अनदर वन, लीना के रूबी, विच वन इज योर क्लोज फ्रेंड। ओके, लीना के रूबी, विच वन इज योर क्लोज फ्रेंड, ये क्लोज फ्रेंड, ठीक है। लीना लिथियम, सोडियम, के पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पे सिंबल अलग है क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम नाट्रियम है, पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम। ओके, अब कुछ नहीं करना है। ये देखिए 3 11 19 37 55 87 अकॉर्डिंग टू आउटबाउ रूल आपको फिलअप करने हैं पहले सब में। सीधा चले जाइए, ठीक है, ऐसे। अब देखिए वो ऑर्डर 122 33 30 122 33, ठीक है, बाद में 43। ये जो है ना यहाँ पे ये 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 3 4 4 5, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन माय डियर फ्रेंड। आप घबराना मत, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखी, आप उसी ऑर्डर से लिखना।
जो ऑर्डर मैंने आउटबाउ में दिया है वही ऑर्डर, जैसे कि ये ना 1 2 2 33, उसके बाद आएगा 43 45 45, फिर आएगा 6 45, उसी ऑर्डर से भरते जाना। और कितने भरने हैं लास्ट में 87। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत नहीं है, दो तरह से लिखी जाती है, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द आउटबाउ ऑर्डर, एनर्जी लेवल ऑर्डर, तो दोनों सही है। जनरली आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्डर में लिखेंगे तो लास्ट जो ऑर्बिट आएगी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में उसमें इजी रहता है अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि ये सीधा उसमें कोई ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। 1 में S, 2 में SP, इसमें SPD, 4 में SPD, 4S 4P 4D, और यहाँ पे F मिसिंग रहता है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। 5 में भी S और P, और बाद में सीधा आ जाता है 6। ठीक है, तो ये आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में तभी लिख सकते हो जब पहले आप ख़त्म करो वो एनर्जी ऑर्डर में, डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ पे एक करेक्शन करना है, मतलब कि आपको ऐसे लिखना है जो मैंने ऑर्डर दिया है। किस ऑर्डर में फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मैं फिर से वो ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर दिखाई दे रहा है उसी ऑर्डर से भरते जाना है, ऐसे ऐसे, ये 2 ये 2 ये 6 2 6 2 10 जितने हैं वो टोटल ख़त्म हो जाए तो बाद में कैलकुलेट करते जाना है। 6 इसमें 2 में तो जितना कैपेसिटी वो सब भर रहा हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं है कितना भरना है। आपको अगर पता है कि मुझे 87 भरना है तो ये टोटल आपका 87 हो जाए, वहाँ पे आपको रुक जाना है। ठीक है, मानो कि आप यहाँ पे 81 हुआ, सॉरी 86 हुआ 5P पे, तो फिर यहाँ पे 1 ही डालना है, तो ये टोटल 87 है। ऐसा नहीं है कि सब भर ही देना है। ओके, तो जो क्वेश्चन है उसमें आप ये लिख लो। इज इट क्लियर? अब इसकी कुछ स्पेसिफिसिटी है। इन ईच ग्रुप की स्पेसिफिसिटी क्या होती है वो आप जरा देख लो। डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम द आउटर मोस्ट, ये इनर्ट कोर के साथ लिखा है, इनर्ट कोर के साथ, मतलब कि जेनॉन, मतलब 86 कंप्लीटेड देन 611, यहाँ तक का जेनॉन का आ जाता है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट में जेनॉन कर दो, बाकी बचता है 6s1। तो आप देखिए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसकी सेम रहती है NS1, और N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, 2 2 फ्रांसियम है ना 7, ये रेडॉन, ये 54 है, और ये एक 55, ये है 86, और ये है 187। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इन ग्रुप, डाउन द ग्रुप, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिमेन्स सेम, NS1। Is it clear? And number of electron also remains same, 1 1 1 1 1। किसी भी ग्रुप में चले जाओ, ये सब ग्रुप समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ और नोट करनी है। इन एनी ग्रुप आउटर मोस्ट, उसमें क्या था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे लेफ्ट टू राइट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट, especially for this group that is NS1। डाउन द ग्रुप, दूसरा पॉइंट लिखिए, डाउन द ग्रुप n इंक्रीजेस, जैसे ग्रुप में नीचे आते हो तो n कांस्टेंट, पीरियड में क्या था कि लेफ्ट टू राइट n कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, डाउन द ग्रुप n इंक्रीज बाई 1, पहला एलिमेंट है तो 2 है, 3 4 5 6, डाउन द ग्रुप n इंक्रीजेस, बट
in all element outer most electron remains constant 1 1 1 1, वो सभी ग्रुप में ऐसा ही रहेगा। मुझे सिर्फ समझाना है कि ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या फ़र्क। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना आप, ठीक है, और ये टेबल ड्रॉ कर लेना। इज इट क्लियर? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग डिफरेंट ब्लॉक। तो पहले हमारी टेक्स्ट बुक में जो ब्लॉक स्पेसिफाई करके दिए वो पहले आप देख लीजिए। मैं ये दूसरी तीसरी बार आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल ब्लॉक में डिवाइड किया है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हमें बारी बारी ये जो ब्लॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करनी है। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, this one is a P block and this one is F block. Our periodic table is divided into 4 blocks. So write down first question about the block. Write a note on S block. चलिए क्वेश्चन लिखिए, write a note on S block. Okay, write down question. Write a note on S block elements. अब ये जो चारों ब्लॉक ख़त्म हो गए तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ख़त्म होगा और बाद में हम साइंटिफिक थियरीज़ की ओर बढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको नॉलेज ही दे रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल क्या है और उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है, ठीक है। हमने पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें क्या मैजिक है वो देखा। बाद में ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें भी क्या मैजिक है वो देखा। अब हम देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या है। तो मैं जो बोलूँ वही आपको ऐसे लिखते जाना है। पहले तो डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लो, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल ऑफ आउट इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो किसी एलिमेंट की और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में एंटर होता है, ठीक है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो उस एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ऐसा कहाँ होगा? दूसरा पॉइंट, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 इंक्लूडेड इन दिस। देयर जनरल, मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा करो। एस ब्लॉक इंक्लूड्स ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1 is NS1. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 2 is NS2. NS1 तो अभी अभी हमने देखा। यहाँ पे आपको लिखना है N is equal to 2 to 7। यहाँ पे भी आपको लिखना है N is equal to 2 to 7। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, एस ब्लॉक इंक्लूड्स ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। थर्ड पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1 is NS1, ग्रुप नंबर 2 is NS2, where N is equal to 2 to 7, N is equal to 2 to 7। 3 पॉइंट्स हो गए। अब दोनों ग्रुप के नाम लिखने हैं। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। पहले ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 है। ये हमारा चौथा पॉइंट रहेगा। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये फिफ्थ पॉइंट। ओके, तो पूरे ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत बॉक्स करके लिख लेना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज, ऐसे लिखो, इनर्ट गैस ब्रैकेट में हम लिखते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट कोर NS1 और 2, ऐसे लिखना। ऐसे मत लिखना, मैं जो लिख रहा हूँ ऐसे लिखो।
इनर्ट कोर, उसके बाद लास्ट में आइदर वन इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन देन ग्रुप नंबर 2। ये हो गया एस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। ये डेफिनेशन है। पहला पॉइंट, कितने ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NS1 NS2, ठीक है। इनर्ट गैस कोर हम लिखते नहीं है। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ n की वैल्यू फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 227 आ रही है। यहाँ भी n की वैल्यू मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 7 है लास्ट एलिमेंट के लिए। पहला ग्रुप, इसके बाद का पॉइंट, पहला ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल, दूसरे ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। और पूरे ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे नहीं लिखनी है, इनर्ट गैस ऐसे लिखो, इनर्ट गैस और लास्ट में NS1 to 2, जहाँ n की वैल्यू सब दोनों ग्रुप के लिए मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 7 है। हो गया इतना। अब आपको लिखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। उस एलिमेंट में 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। इज इट क्लियर? यहाँ एस ब्लॉक खत्म करके हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक कि जो आप ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि इस ब्लॉक में क्या क्या है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है और आपको याद भी रखनी है। ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, बस ऐसे आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको याद रहती जाएगी। ऐसे बैठ के आपको ऐसे वो नहीं करना है। ये सभी जो है वो मेटल है, सॉफ्ट मेटल्स मतलब हल्की मेटल है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। ये सब मेटल आप चप्पू से भी काट सकते हो, इतनी सॉफ्ट है, ठीक है। अगर आप हवा में रखेंगे तो भी मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी सी गर्मी देंगे तो मेल्ट हो जाएगी। उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लो है, वो हम बाद में, ये इम्पोर्टेंट थियरी है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, वो डिटेल में हमें पढ़नी है, ठीक है। ये अल्कली मेटल्स जो है वो यूनिवैलेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो बाइवैलेंट है। बाइवैलेंट का मतलब कि यूनिवैलेंट लिथियम उसके ऊपर +1 चार्ज लेता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक है। पोटेशियम जो है वो K+ बनाता है, सीजियम जो है CS+ बनाता है। इसको यूनिवैलेंट बोलते हैं, एक ही वैलेंसी होती है प्लस। ये बाइवैलेंट है, इसमें सब दो दो होते हैं, जैसे कि बेरिलियम है दूसरे ग्रुप में पहला एलिमेंट है बेरिलियम तो 2+ होता है, मैग्नीशियम तो 2+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्योंकि उसमें वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम, कैल्शियम भी इसमें आता है ना, कैल्शियम लास्ट में है वो 2+, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बाइवैलेंट। तो पहला पॉइंट सॉफ्ट मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा पॉइंट। हाँ, एक और रह गया, ये भी बहुत बढ़िया है, दे आर वेरी रिएक्टिव। अगर हाथ में लेंगे ना तो हाथ जल जाएगा, इतने रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि ये यूनिवैलेंट और बाइवैलेंट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं। नेवर फाउंड इन प्योर फॉर्म, ये हमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम प्योर फॉर्म में कभी नहीं मिलते क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो तीसरा पॉइंट बहुत बढ़िया है। ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो भी हम बाद में रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो दूसरों का रिडक्शन करते हैं। वो क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी उसका टाइम मतलब कि ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये याद रखना, ग्रुप नंबर 1 काफ़ी बार आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन हो। मैं बार बार बोलूँगा कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। वाई? बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। ग्रुप नंबर 1 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 है, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कलर, इसको आप अगर फ्लेम के ऊपर जलाएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगी। सोडियम येलो कलर देगा, लिथियम जो है ब्रिक रेड कलर देगा, पोटेशियम वायोलेट कलर से जलेगा, ठीक है। और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेजॉरिटी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, 2 को छोड़ के। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, ये एक्सेप्शन है, वो याद रखना, एक्सेप्शंस। इस 2 लिथियम और बेरिलियम
पहले पहले एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब के कंपाउंड आयोनिक होते हैं। उसमें से एक कंपाउंड मैं आपको बता दूं तो वो है NaCl। NaCl आयोनिक है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, लेब में जब आप जाएंगे तो देखेंगे वो आयोनिक है। जब आप पानी में अंदर डालेंगे तो ये जो है 2 आयन में डिवाइड हो जाता है Na+। तो जो कंपाउंड पानी में सॉल्वेंट में डालने से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। तो ये नीचे 6 पॉइंट आपको लिखने हैं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है एस ब्लॉक की। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक में कुछ वर्ड्स हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, जिसमें से ये है रिड्यूसिंग एजेंट और एक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये चैप्टर ख़त्म होगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी तो जब इलेक्ट्रो मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन चलेगा तब समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इजीली समझना है तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है, वो इजीली डोनेट करता है, इजीली, ठीक है। तो ये ऐसे सब मेटल 1-2 इलेक्ट्रॉन जो इजीली डोनेट करते हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।